नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 15 खरगोश और हाथी उनका अभ्यास करेंगे। यह जो इकाई है वह कहानी है, चित्र कहानी। क्या है? चित्र कहानी। आप आपके पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं कि इस इकाई में खरगोश और हाथी की बात बताई गई है। तो आओ बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। खरगोश और हाथी। हाथी से खरगोश जो था वह किस प्रकार हाथियों से अपनी रक्षा करता है, यानी कि अपना बचाव करता है, यह बात इस कहानी में प्रस्तुत की गई है। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर यानी कि तालाब। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। गीली यानी कि भीगी हुई। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। बिल यानी कि पशुओं का जो रहने का स्थान होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम घास खाते। रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते। प्रसन्न रहना यानी कि वह खुश रहते। दिन भर इधर उधर घूमते रहते, नरम घास खाते और रात में क्या करते? वह अपने बिल में जाकर सो जाते। इन सभी प्रक्रिया में वह बहुत प्रसन्न रहते, खुश रहते। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। वहां पर खरगोश जहाँ पर रहता थे वहीं पर हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी भी, झुंड यानी कि प्राणियों का समुदाय, दल। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती यानी कि मस्तीखोर शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। वह अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ को तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते थे। वहाँ पर जंगल में छोटे छोटे पौधे थे, वह तोड़ देते थे और अपने वहाँ पर जो जंगल में पौधे थे वह पौधे कुचल देते थे। कुचल देना यानी कि दबा देते थे, तोड़ देते थे। हाथियों के बच्चे खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी
नीचे होता कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी को पानी बहुत अच्छा लगता है, वह पानी से बहुत प्यार करते हैं। वह सूंड में पानी भर भर कर नहाते थे। हाथी को पानी बहुत अच्छा लगता है, यह हमने देखा है। वह क्या करते हैं, सूंड से पानी भरते हैं और पानी को उछालते हैं, यानी कि वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। पानी से नहाकर, पानी से मस्ती कर कर बाद में वह सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, वापिस चले जाते थे। नरम जमीन उनके पैर से दब जाती थी, क्योंकि हाथी तो बहुत कदावर जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है। उनके पैर से गीली जमीन पर दब जाती थी। साथ ही कई खरगोश परिवार में भी दब जाते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि खरगोश वहाँ पर बिल में रहते थे, उसी वजह से हाथी के वजन से वह दब जाते थे। इससे खरगोश बहुत दुखी रहते थे। हाथी की इन शरारतों की वजह से खरगोश के परिवार को दुख होता था, क्योंकि हाथी के वजन से, हाथी के भार से खरगोश के परिवार जमीन में दब जाते थे। उन्हीं के कारण खरगोश दुखी रहते थे। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। ऐसा तो रोज होने लगा। इसी वजह से खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। क्या हुआ? कुछ चुने हुए यानी कि जो खरगोश होते हैं उनमें से कोई एक खरगोश जो है उसे सरदार बनाया जाता है, प्रमुख पद पर उसे बनाया जाता है। उनमें से एक खरगोश के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोश के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यह चित्र को देख सकते हैं कि हाथी के आसपास खरगोश दिखाई देती है। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। भांजे भांजे यानी कि बहन का लड़का। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के पांजे हैं। हम चांद के पांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया? खरगोश होशियार थे। उसने क्या बताया कि हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बहन यानी कि भाई बंधु यानी कि भाई बहन को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं। चांद जो होता है वह उसकी परछाई कहाँ पर पड़ती है? पानी में। इसलिए खरगोश ने क्या बताया कि मामा रोज सरोवर में आते हैं। चंदा मामा वह नीचे तो नहीं आते, पर उसकी जो परछाई होती है वह परछाई कहाँ पर पड़ती है? पानी में। सरोवर के पानी में उनकी परछाई पड़ती है। उन वजह से खरगोश ने ए
बात बताई कि मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज हैं, आपसे दुखी हो गए हैं। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज है, हमने क्या किया? हाथी तुरंत खरगोश को क्या कहता है कि क्या, क्यों नाराज है, हमने तो कुछ भी किया नहीं, फिर भी नाराज क्यों है हमारे से? खरगोश बोला, सरोवर के समीप, समीप यानी कि नजदीक, पास। समीप, समीप यानी कि नजदीक, पास। क्या कहा खरगोश ने कि खरगोश क्या बोलता है, सरोवर के समीप यानी कि नजदीक नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। क्या कहता है कि खरगोश क्या बोलता है हाथी को, सरोवर के समीप यानी कि नजदीक नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए। सुराख, सुराख यानी कि छेद, सुराख यानी कि छेद। सरोवर की नरम मिट्टी में हमने हमारे छेद बनाए हैं, घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से पांजे दब गए। खरगोश कैसा था, होशियार था, इसलिए वह चालाक था। उसकी होशियारी की वजह से उन्हें क्या बताया कि चंदा मामा रोज हमारे पास आते हैं। तो चंदा मामा तो अपने पास आते नहीं, पर क्या होता है, चंदा मामा की परछाई सरोवर में दिखाई देती है, इसलिए वह ऐसा कहते हैं कि हमसे मिलने के लिए रोज चंदा मामा आते हैं और आपसे वो नाराज हो गए हैं। तो हाथी क्या कहता है, क्यों, हमने क्या किया, ऐसी कौन सी बात हुई कि हमसे नाराज हो गए? इसलिए खरगोश बोलते हैं, सरोवर के समीप यानी कि सरोवर के नजदीक नरम मिट्टी से सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से हमारा सुराख जो है, वह छेद जो है वह दब गए, जिसमें चंदा मामा के बहुत पांजे उनमें दब गए, इसलिए वह बहुत आपसे नाराज हो गए, दुखी हो गए हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा, वो रात को यहाँ आएंगे। कौन आएगा? चंदा मामा। खरगोश आगे जाकर ऐसा बोलते हैं कि वे रात को सरोवर में आएंगे और उसको ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। और हुआ क्या बच्चों, रात हो गई। रात हो जाने के बाद पूर्णमासी, पूर्णमासी यानी कि जिस रात चंदा पूर्ण गोल हो जाता है, पूरा गोल हो जाता है, वह कौन सी तिथि होती है? पूर्णिमा। कौन सी तिथि होती है? पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा हो जाता है? पूरा गोल हो जाता है। उसे गुजराती में क्या कहा जाता है? पूनम। क्या कहा जाता है? पूनम कहते हैं हमें, हम जिसको पूनम कहते हैं वह पूर्णमासी। पूर्णमासी का चंदा निकला। पूर्णमासी के दिन यानी कि पूनम के दिन चंदा मामा पूरा गोल हो जाता है। हवा तेज थी। कैसी तो हवा थी? तेज हवा थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चंदा चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। बाद खरगोश बोलता है, देख के महाराज। क्या कहता है खरगोश हाथी को? देख के महाराज, चंदा मामा बहुत गुस्से से कांप रहे हैं। गुस्से से कांपना यानी कि बहुत क्रोधित हो गए हैं। हाथी और खरगोश वहां पर पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? जहाँ पर चंदा मामा पूर्ण यानी कि पूनम के दिन चंद्र पूरा गोल दिखाई देता है।
ऐसे गोल जहाँ पर दिखाई देता है वहां पर वह पहुंच गए दोनों। बाद में खरगोश बोलता है, देख के महाराज चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए। लगता है मामा बहुत नाराज हो गए हैं, मामा बहुत दुखी हो गए हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, झुंड यानी कि प्राणियों के समूह को। दूसरे हाथी को देखते हैं सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। सभी हाथियों ने क्या किया, सूंड उठाई और सभी हाथियों ने क्या बोला, चमकते हुए, क्या बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। क्या कहते हैं हाथी, सब हाथियों ने क्या कहा कि चमकते हुए चांद को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम सब हाथी आपकी अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें। क्षमा मांगना यानी कि माफी मांगना। क्षमा यानी कि माफी, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ कर दें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। सब हाथी ने चंदा मामा की क्षमा मांग ली और कहने लगे, अब हम ऐसा काम दूसरी बार नहीं करेंगे, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ हो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम अभी ही दूसरे जंगल में चले जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि खरगोश और हाथी में कि खरगोश, हाथी की वजह से खरगोश को तकलीफ होती थी, उसके छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे परिवार उसके वजन की वजह से, उनके भार की वजह से दब जाते थे। तो यह बात हाथी को समझ में आ जाती है कि हमारी यह गलती है, तो उसने अपनी गलती सुधार कर और दूसरे जंगल में चले गए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि हाथी इतना कदावर प्राणी भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और अपनी गलती मानकर वह स्वीकार करके माफ़ी मांग लेता है। तो बच्चों, हमें भी हमारी कई गलती होती है, तो गलती को हमें भी समझकर, हमें गलती को मानकर, हमें भी गलती होती है तब माफ़ी मांगनी चाहिए।